बहुत लोगों ने हमारे से ये क्वेश्चन पूछा, सर हमने नेट को सेल कर रखी है 300 रुपए की और अब उसकी वैल्यू 800 रुपए हो चुकी है, तो उस केस में हम क्या करें। तो एडजस्टमेंट 1 जो कि प्रोटेक्शन, हमने ये डिस्कस किया कि अभी आपको और लॉस नहीं लेना। दैट इज अगर मार्केट और ऊपर जाए तो आपको और लॉस लगना नहीं चाहिए। सो हमें क्या प्रोटेक्शन लेनी है। एडजस्टमेंट 2 में हमें ये सीखा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें लॉस कवर नहीं करना, हमें प्रॉफिट भी कमाना है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, अगर अभी ये अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, क्या हम स्केल कर सकते हैं, हम लॉस को बिग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ हमारे नए व्यूअर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख लिए हैं, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट 1 प्रोटेक्शन को समझेंगे, तो हम थोड़ा समराइज डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट 2 के बारे में समराइज डिस्कस करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट 3 पे चलेंगे, क्योंकि सब एडजस्टमेंट कोरिलेटेड है। अगर आपको 3 एडजस्टमेंट करनी है तो आपको एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 2 की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम थोड़ा समराइज डिस्कस करके चलते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट 3 पे चलेंगे। लेट्स गो टू द डिस्कशन। आज की डिस्कशन हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू करेंगे। ऑन 17 जून मार्केट वाज एट 9880, सो सोल्ड 10,000 कॉल एट 332 विद अ व्यू दैट मार्केट विल नॉट गो अप। आपने क्या किया, आपको मार्केट लग रही थी नीचे, सो आपने 10,000 की कॉल सेल कर दी, बट मार्केट गोज अप, मार्केट ऊपर चली गई एंड टुडे एट 10th जुलाई इट इज ट्रेडिंग एट 10,768। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, मार्केट 800-900 पॉइंट ऊपर चली गई। तो हमारा जो सोल्ड ऑप्शन था उसकी वैल्यू कितनी होगी, 801 रुपये। हमें क्या लॉस लग रहा है, तो उस केस में हम क्या करें ना, हाउ टू एडजस्ट। पहले तो हमारा ये था कि हमें नेगेटिव करनी नहीं चाहिए। अगर आपने कर दी, सपोज करो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई एंड आपको बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा है, तो उस केस में हम क्या एडजस्टमेंट करें, तो उसका हम आज डिस्कस कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट योर रिस्क अपसाइड, दैट इज नो मोर लॉस फ्रॉम मार्केट गोइंग अप। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप अपना रिस्क कैप कर दो। अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो मुझे और लॉस नहीं लेना। अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, पर अगर ऊपर गई तो आपका लॉस और लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमारे रिस्क को कैप करना है। सेकंड, वी शुड नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट, इंस्टेड थिंक अबाउट मिनिमाइज अवर लॉस। हमें अब प्रॉफिट का नहीं देखना, अबे जो हमें लॉस लग चुका है हमें उसका क्या है, मिनिमाइज करना है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, वी विल स्केयर ऑफ नेगेटिव कॉल एंड सेल फ्यूचर। हम अपनी जो नेगेटिव कॉल है उसको स्केयर ऑफ कर देंगे एंड फ्यूचर सेल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव कॉल में क्या है, नीचे आने को पैसा आएगा, फ्यूचर में भी नीचे आने को पैसा आएगा। तो फ्यूचर क्यों कर रहे हैं हम, वाई फ्यूचर, एज 10,000 कॉल ऑन बिकम डीप आईटीएम बिकम फ्यूचर विद डेल्टा 1। अगर आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा आईटीएम हो चुका है तो वो फ्यूचर बन जाता है, क्योंकि उसका डेल्टा 1 हो जाता है। फ्यूचर का डेल्टा ही 1 होता है और आईटीएम ऑप्शन का डेल्टा ही 1 होता है। मतलब कि अगर मार्केट जितनी ऊपर जाएगी तो आपका ऑप्शन भी उतना ही लॉस देगा जितना कि फ्यूचर देगा। तो इस केस में क्या है, हम नेगेटिव कॉल को फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मार्केट कल को नीचे आ जाती है तो हमें फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, बट नेट कॉल में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, जस्ट प्रीमियम जो हमने कलेक्ट किया था। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आईटीएम ऑप्शन वर्सेस फ्यूचर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इफ मार्केट गोज डाउन यू विल गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट वर्सेस नेट कॉल ओनली लिमिटेड प्रॉफिट। We will buy ATM कॉल ऑप्शन फॉर कैपिंग अवर अपसाइड रिस्क। हमें अपने अपसाइड रिस्क को तो कैप करना ही है, क्योंकि हमें और लॉस नहीं लेना। सो हम क्या करेंगे, ATM की कॉल बाय कर लेंगे। प्रॉब्लम इन बाइंग ऑप्शन इज दैट इट हैज हाई थीटा, दैट इज इट विल मेल्ट एवरी डे इन मार्केट स्टे इन रेंज। सो वी विल बाय क्वार्टरली और ईयरली कॉल ऑप्शन, देयर इज लिक्विडिटी एट 500 राउंड स्ट्राइक। अब हम क्या करेंगे, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं उसका थीटा बहुत ज्यादा होता है, तो हमें डर है कि मार्केट अगर रेंज में रही तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और जो ऑप्शन में लॉस लग रहा है वो भी हमें लगेगा। तो उस केस में हम क्या करना है, हमें क्वार्टरली और ईयरली ऑप्शन बाय करेंगे, क्योंकि उसमें जो थीटा है बहुत निग्लिजिबल होता है। और विक्स अभी चल रही है 25 से 30, 25 की 30 के विक्स के ऊपर अभी मूवमेंट आनी तय है। मूवमेंट आएगी, आप देख लेना डेली, अगर 2-3 दिन मूवमेंट नहीं भी आ रही बट मूवमेंट आती है इस केस में, क्योंकि विक्स 25-30 का मतलब ही क्या है कि मूवमेंट अभी ज्यादा है। आप देख लेना, जब इलेक्शन था उस टाइम भी विक्स 25 थी एंड मूवमेंट बहुत ज्यादा आ रही थी, एंड अब भी मूवमेंट आएगी। एंड अभी कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं इस महीने से, जुलाई से, और उसमें आप देखना जो सेल है कंपनीज की वो गिरेगी एंड एक बार को आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने लॉस को कम काटने की, जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट काटने की। देयर विल हैज अवर रिस्क फ्रॉम अपसाइड एंड क्वार्टरली ईयरली ऑप्शन विल हैज फ्रॉम थीटा लॉस। Since VIX is around 25 to 30 now, so movement will surely come. Coronavirus impact on our industries is yet to be seen. So market can probably goes down. Our net position is future short plus। जो हमने अब तक सीखा वो हमने एडजस्टमेंट 1 और 2 का समराइज वर्जन देखा।
अब अगर हमें मार्केट नीचे लग रही है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आना है, जो कि अभी क्वार्टर रिजल्ट आएंगे इस महीने से, जो फाइनेंशियल है उसमें लॉस आ सकता है क्योंकि जो कंपनीज की सेल है वो गिरी है। आप नॉर्मल मार्केट में देख लो, सभी का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है कोरोना वायरस के। सो अगर मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है देन इट्स अ अपॉर्चुनिटी कि आप इतनी ऊपर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट आप 10,000 पे शॉर्ट की, आपको कुछ देख के किया था, आपको लग रही थी मार्केट नीचे जाएगी तभी आपने 10,000 पे शॉर्ट किया। अगर मार्केट 11,000 जा चुकी है, 10,800 जा चुकी है, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर आपको मार्केट लग रही है नीचे तो आप इस केस में क्या करोगे, स्केल एंड एवरेज अप। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज डू वन मोर फ्यूचर शॉर्ट प्लस एटीएम कॉल बाय। अब हम क्या कर सकते हैं, एक फ्यूचर और शॉर्ट कर सकते हैं बट एटीएम की कॉल बाय करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो हमें लॉस नहीं लेना, बट मार्केट नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट आना चाहिए। जो आपकी पहले पोजीशन थी उसमें क्या आपका लॉस कवर होगा, पर मार्केट यहां से अगर नीचे गई, जो आपने नई पोजीशन बनाई है उसमें आपको प्रॉफिट आएगा। नाउ व्हाट इज योर पोजीशन, तो अब आपकी पोजीशन क्या हुई, यू हैव वन फ्यूचर सोल्ड एट 10,000 एट सेकंड एट 10,800। क्योंकि मार्केट अभी 10,800 के आसपास चल रही है, तो अब आपका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 10,400। वो कैसे, एक आपने 10,000 पे सेल किया, एक आपने 10,800 पे किया, तो आपका दोनों का एवरेज कितना आ गया, 10,400। अगर मार्केट 10,800 से 10,400 आ जाती है तो आपका जो भी लॉस था वो सब कवर हो जाएगा। अब आपका लॉस कौन सा रह जाएगा, जो आपने कॉल बाय की थी। अगर मार्केट यहां से 10,200 या 250 आ जाती है तो आपका वो भी लॉस कवर हो जाएगा, और उसके नीचे जाती है तो आपका क्या, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो स्केल करें, एवरेज करें। इसमें क्या आप अपने आप को एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो प्रॉफिट अर्न करने की। यू कैन स्केल विद 2 मोर पोजीशन। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो आप 2 फ्यूचर सेल कर दो। अगर आप 2 फ्यूचर सेल करोगे तो उससे आपका जो एवरेज आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 पे मैंने एक सेल किया, 10,800 मैंने 2 सेल किए, तो जो आपकी एवरेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 10,533। अगर मार्केट 10,533 जो कि बहुत ही पास लग रहा है 10,800 के, वो कि 200-300 पॉइंट बड़े आराम से मार्केट नीचे जा सकती है, जो कि अभी मार्केट में 400-500 पॉइंट का गैप डाउन भी पॉसिबल है। एक दिन में अगर बैड न्यूज आई तो आपका सीधा ही मार्केट 10,000 या 10,200 के आसपास आ जाएगी। जो आपकी लॉस में की पोजीशन थी आप उसको क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर जाओगे। आपको जो लॉस आएगा, आप एटीएम कॉल बाय का आएगा अगर मार्केट 10,533 आ जाती है। अगर मार्केट 10,400 आती है या 350 आती है तो वो भी आपका लॉस कवर हो जाएगा। और एक दिन में अगर गैप डाउन हुआ 500 पॉइंट का, आपका जो बिग लॉस मेकिंग पोजीशन वो क्या है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें क्या सीखना चाहिए इस एडजस्टमेंट से, अगर मार्केट यहां से 11,500 भी चली जाती है तो हमने क्या अपना ऊपर का रिस्क कैप कर रखा है, हमें ज्यादा लॉस नहीं लगेगा। अगर आपके पास फंड पड़ा है तो आप 11,500 पे की एक लॉट सेल कर देना। अगर वहां से 12,000 भी चली जाती है तो एक लॉट और सेल करना। इसको कहते हैं अगर आपका फंड है, बिग फंड है, तो आपके एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप 12,000 तक एडजस्टमेंट करते जाओगे तो आपकी जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 11,500 के बीच आ जाएगी। अगर मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है, वहां से पॉसिबल है बड़े आराम से मार्केट 11,000, 10,500, 10,000 बड़े आराम से पॉसिबल आ सकती है। तो उस केस में क्या अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अगर आपका बिग फंड है तो आप एडजस्टमेंट करिए, आप लॉस को बिग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दोगे। आज की डिस्कशन को हम समराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेल हमें कभी नहीं करना चाहिए। कन्वर्ट टू कॉल स्प्रेड जो कि हमने एडजस्टमेंट 1 में सीखा। फ्यूचर सेल प्लस एटीएम कॉल बॉय मंथली, दैट इज एडजस्टमेंट 2 में सीखा। उसमें क्या था, जब हमने नेट कॉल थी सिर्फ उसको हमने कन्वर्ट किया था। बट आज हमने जो सीखा हमने स्केल कर दी। स्केल करने से क्या है, जो आपका एवरेज सेल प्राइस था वो ऊपर आ चुका है। अगर मार्केट यहां से एक दिन में बैड न्यूज आती है तो आप लॉस को क्या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दोगे। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कीजिए।